वैशाली, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यार बीएससी एमएससी कोविड के टाइम पे, बीएससी और एमएससी हमारी कोविड के टाइम पे निकल गई और अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से सीएसआई नेट की तैयारी करें, या हमने अपने बीएससी एमएससी में सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई किया या एक अच्छी परसेंटेज तो हम ले आए, लेकिन अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सीएसआई नेट की प्रिपरेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है या कंफ्यूजन हो रहा हो कि कब करें, कब से शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, खुद पढ़ें कि किसी के अंडर पढ़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में लगातार आ रहे हैं कि किसी के अंडर पढ़े, फीस देनी पड़ेगी, फीस ज्यादा है, कहीं फीस वेस्ट ना हो जाए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम एमएससी कर रहे हैं, हम एमएससी कर चुके हैं और अभी हम कुछ अर्निंग नहीं कर रहे, पेरेंट्स से दोबारा कैसे पैसे मांगे। तो बहुत सारे डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लगातार आ रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये वीडियो है। और साथ में ये कि अगर बीएससी और एमएससी में आपने पढ़ाई नहीं करी है तो किस तरीके से आप अपने समय को यूटिलाइज करके सीएसआई नेट की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि अगर आपने बीएससी और एमएससी में समय रहते आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करे हैं तो याद रखिएगा कि सीएसआई नेट जून और दिसंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको ये कहूंगी अगर कि जून वाला एग्जाम भाई तुम्हारा तो क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे तुमने जून बीएससी में पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, बट जून वाला एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो आई थिंक वो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है दुनिया में कि आप सामने बैठे हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। वो तभी पॉसिबल है जब 8 से 10 घंटा और कुछ और काम ना करके डिवोटेडली जब आप सीएसआई नेट की ऐसी प्रिपरेशन करें, इस तरीके से बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, साथ में इस समय जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है उनकी थ्योरी को तैयार करें, पीवाईक्यूज को 4 से 5 बार करें, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपने 75% ऑफ प्रिपरेशन आपने अपनी कर ली है। 25% तब भी मुझे लगता है थोड़ी झोलमोल हो सकती है, क्योंकि समय इस समय बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। स्कूल कहीं जाए तो 4 महीने हैं हाथ में, जून तक एग्जाम हो सकता है सीएसआई नेट, जून तक एग्जाम हो सकता है सीएसआई नेट जून 2026 वाला। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी जिन बच्चों को ये लग रहा है कि यार बीएससी बिल्कुल बर्बाद है, एमएससी बिल्कुल बर्बाद है, हमने उस दौरान नहीं पढ़ा, तो बेटा जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तैयारी करिए। कम से कम कोशिश करिए कि ये जो 4 मंथ्स का टाइम है इसमें 75% सिलेबस कर ले, और क्या पता आप इतनी अच्छी तैयारी करके जाएं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, एटलीस्ट अब जेआरएफ ना मिले आपको एलएस तक आप तैयारी कर सकते हो। इस तरीके से टॉपिक जो तैयार कर रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के साथ उनका पहले ही दिन से पीवाईक्यूज का भी ड्रिलिंग शुरू कर दीजिए और पीवाईक्यूज को करीबन 5 बार जरूर तैयार करिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हाँ, कम से कम मुझे श्योरिटी लगती है कि 75% गुंजाइश है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, बट फॉर श्योर शॉट हम वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सभी कहते हैं कि हाँ भाई तैयारी करनी है, 1 मंथ 2 मंथ जैसे जैसे बीतता है ना तो जो तैयारी का लेवल आप लोगों का रहता है, कोचिंग नहीं आते बच्चे, पढ़ाई में आप लोगों को लगता है कि पुराना भूलते जा रहे हैं, तो वहां पे डिमोटिवेट होने शुरू हो जाते हैं, फिर समय कम मिलने लग जाता है, फेस्टिवल आए तो उसमें चले गए, किसी की शादी हुई तो वहां चले गए, तो बहुत सारी रेंज ऑफ डिमोटिवेशंस आ जाते हैं, जिस वजह से आप लोगों की जो पढ़ने की क्षमता पहले ही रहती है वो कंपेयर टू 3rd और 4th मंथ में कम हो जाती है। तो आई सजेस्ट, अगर आप लोगों ने ठाना है कि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, हो सकता है अगर ये वीक भी है तब भी, तो यू हैव टू फुल्ली 101% यू हैव टू फोकस्ड अबाउट इट। चाहे आप दुनिया में कहीं से भी तैयारी करिए, लेकिन आपका फोकस होना बहुत जरूरी उस दौरान रहेगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट, अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि सीएसआई नेट की प्रिपरेशन करनी है और कहां से करें, तो आप मेरे जून 2026 वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टार्ट हो गया है 9th ऑफ फेब से, जिसकी प्राइसिंग 6,999 है। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, और आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको सेम प्राइस में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको प्योर अप्लाइड एप्टीट्यूड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और आपको इसमें टेस्ट सीरीज फुल लेंथ और टॉपिक वाइज सभी कराई जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप मेंटोरशिप सेशन के थ्रू भी मेरी जुड़ के मुझसे बात कर सकते हैं। अगर डाउट या कंफ्यूजन है कि कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करें, तो आप मेरे नंबर 8860338338 में कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। क्लियर है? अब मूविंग टू दी नेक्स्ट, देखो अगर बीएससी एमएससी बेकार है तो पहले उन टॉपिक्स को पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हाईली वेटेज टॉपिक है। जैसे
अभी आप लोग फोकस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लीनियर अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो आसान टॉपिक्स भी हैं और आपने पहले पढ़े भी हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस नो डाउट बहुत डेप्थ में, पहले एक बार अपना स्टार्ट कर लो पुश ऑफ स्टडी एंड देन यू कैन गो फॉर रियल एनालिसिस। तो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, पीडी आसान टॉपिक है ये स्टार्ट कर सकते हैं। इन तीनों टॉपिक से आप अपनी पढ़ाई किसी भी एक से चालू कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा पढ़ो, देन यू विल गेट मोटिवेटेड एंड लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट विद द डिफिकल्ट टॉपिक्स। रियल एनालिसिस में डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ रियल एनालिसिस एक लेंथी टॉपिक है। ओडी डिफिकल्ट नहीं कहूंगी, लेकिन ओडी के क्वेश्चंस आपकी रिगरस प्रैक्टिस एंड रिगरस एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस चाहता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी बीएससी एमएससी वीक है तो गो फॉर दीज 3 टॉपिक्स टू स्टार्ट विद, एंड व्हेन यू स्टार्ट विद एंड व्हेन योर बॉडी एंड योर ब्रेन इज गेटिंग अ रिदम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन, देन यू विल गो फॉर दीज 2 टॉपिक्स एज एन एड ऑन टॉपिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि अगर हमारा बीएससी एमएससी बहुत अच्छे से तैयार नहीं भी है, तब भी हम एक सही टाइम निकाल के अगर पढ़ना शुरू करें और पीवाईक्यूज को साथ साथ जरूर देखते रहें, चाहे वो सॉल्व से देखिए चाहे अनसॉल्व से देखिए, तो आपकी प्रिपरेशन जरूर बूस्ट होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या अगर आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं अगर मेरे बैचेस को आपको ज्वाइन करना होगा तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।